अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेथी आप जानते होंगे, इसे हमारे और आपके घरों में इसे इस्तेमाल किया जाता है। हदीस मुबारका में इसकी फ़जीलत मौजूद है। मेथी के यूँ तो बेशुमार फ़ायदे हैं, इंशाअल्लाह हम कई वीडियो इस पर आपके सामने पेश करेंगे। आज हम सिर्फ़ और सिर्फ 10 फ़ायदे मेथी के आपके सामने रख रहे हैं, जिससे अंदाज़ा लगेगा आपको कि मेथी जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले आप ये समाअत कर लीजिए कि मेथी, हमारी ज़बान में उसे मेथी कहा जाता है, अरबी में उसे हुल्बह कहा जाता है और अंग्रेज़ी में उसे फेनुग्रेक कहा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस्तशफू बिलहुल्बती, यानी मेथी से शिफा हासिल करो। ये हदीस में फ़जीलत मौजूद है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, आइए हम नंबर वार समाअत करते हैं। सिर्फ़ हम 10 फ़ायदे बताएंगे और इंशाअल्लाह और भी फ़ायदे जो हैं अगली वीडियो में हम आपके सामने पहुंचाएंगे। नंबर 1, मेथी में विटामिन बी और कैल्शियम होता है, जिस्मानी कमज़ोरी और खून की कमी को दूर करता है। यानी अगर आप मेथी रोज़ाना 1 चम्मच खाते हैं तो इसका फ़ायदा ये होगा कि इसमें विटामिन बी होता है, कैल्शियम की ज़्यादती होती है। आपके जिस्म में अगर कैल्शियम की कमी है तो उसको फ़ायदा पहुंचाएगा। जिस्मानी कमज़ोरी है या खून की कमी है तो इंशाअल्लाह उसमें भी फ़ायदा होगा। नंबर 2, आँखों में अगर पीली रंगत हो जाए, किसी की आँखों में पीलापन पैदा हो जाता है, तो डेली 1 चम्मच, जो छोटा चम्मच हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, 1 चम्मच अगर आप मेथी खाते हैं तो इंशाअल्लाह आँखों की पीली रंगत दूर होगी। मुंह में अगर कड़वाहट है, जैसे बुखार वगैरह की वजह से कभी मुंह में कड़वाहट पैदा हो जाती है, तो इंशाअल्लाह मेथी अगर आप खाएंगे तो वो कड़वाहट दूर हो जाएगी। अगर दिल की कोई बीमारी है, दिल ख़राब होने का अंदेशा है, तो मेथी का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह दिल की बीमारी भी ख़त्म होगी। नंबर 3, राल। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा और कुछ लोग बड़े हो जाते हैं, उनके मुंह से हल्का पानी बहते रहता है, जिसे हम राल कहते हैं, है ना। तो अगर राल निकलने की किसी को बीमारी है कि मुंह से पानी बहते रहते, ख़ासकर छोटे बच्चों का होता है, तो उनको अगर आप मेथी खिलाते हैं तो ये बहुत फ़ायदा करेगा और इंशाअल्लाह कुछ दिनों में राल बहना बंद हो जाएगा। नंबर 4, अगर पेट में किसी भी किस्म की बदहज़मी है या कभी कभी हम कोई चीज़ खा लेते हैं तो हमको खट्टी डकारें आने लगती हैं जो बड़ी बदबूदार होती हैं और परेशानी हो जाती है अगर किसी महफ़िल वगैरह में बैठे रहें तो ये पेट की बदहज़मी की वजह से हो जाता है। इसी तरह अगर भूख की कमी है तो उसको भी दूर करने के लिए आप डेली 1 चम्मच आप मेथी का इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह बदहज़मी भी दूर होगी, खट्टी डकार भी दूर होगी और भूख की अगर कमी है तो इंशाअल्लाह भूख की कमी भी दूर हो जाएगी। नंबर 5, अगर किसी को गैस की बीमारी है ना, बहुत सारे हमारे साथी होते हैं जो हवा खारिज होती रहती है, गैस की बीमारी होती है, तो वो मेथी का रोज़ाना इस्तेमाल करें 1 चम्मच। पेट में अगर हवा है तो उसे निकाल कर बाहर कर देगी और गैस की बीमारी ख़त्म होगी। और इसी तरह अगर जिगर में किसी भी किस्म के कोई प्रॉब्लम है तो इंशाअल्लाह मेथी भी उसे दूर कर देगी। नंबर 6, आंतों की कमज़ोरी के सबब अगर किसी शख्स को हमेशा के लिए कब्ज़ हो जाए, कब्ज़ की बीमारी में बहुत हमारे साथी परेशान रहते हैं, आधा घंटा टॉयलेट बाथरूम में उन्हें लग जाता है, टॉयलेट नहीं उतरता है, परेशान होते हैं। तो आंतों की कमज़ोरी की वजह से ये कब्ज़ की बीमारी हमेशा के लिए पैदा हो जाती है। तो इसके हवाले से फरमाया जाता है कि अगर कोई शख्स कब्ज़ की दायमी बीमारी में मुब्तला हो गया है तो वो 5 ग्राम मेथी का पाउडर बना ले, 5 ग्राम मेथी का पाउडर बना ले और उसे गुड़ में मिलाकर सुबह और शाम पानी के साथ कुछ दिन इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह न सिर्फ ये कि उसकी दायमी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी, जिगर को भी इंशाअल्लाह उसके मजबूती मिलेगी। तो कब्ज़ को दूर करने के लिए भी मेथी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7,
معدے میں اگر کسی بھی قسم کے پرابلم ہو، ہمارا پیٹ جو ہے نا یہ ہمارے جسم کا پورا نظام چلاتا ہے، اگر پیٹ درست ہے تو پھر انسان کی صحت بڑی اچھی ہوتی ہے، اور معدہ اس میں خاص کر کے بہت کچھ اہمیت رکھتا ہے، اس لیے معدے کو اچھا رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر معدے کا کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم ہو معدے میں، یا انتڑیوں میں اگر کسی وجہ سے زخم پیدا ہو گئی ہے یا سوجن پیدا ہو گئی ہے، تو آپ ڈیلی 1 چمچ جو ہے چھوٹا چمچ اس کے میتھی کا استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز یہ معدے کا پرابلم بھی دور کرے گا، انتڑیوں میں زخم یا سوجن ہے تو انشاءاللہ اسے بھی دور کر دے گا۔ نمبر 8، ہمارے بہت سارے ساتھی پیچس کے حوالے سے بھی پریشان رہتے ہیں۔ پیچس جب ہوتی ہے تو پیٹ اینٹھ کے انسان کو ٹوائلٹ ہوتی ہے اور پیٹ میں بڑی پرابلم ہو جاتی ہے اور بار بار اسے آنا جانا پڑتا ہے، کبھی کبھی خون بھی نکل جاتا ہے، تو یہ بڑی دقت کی بات ہوتی ہے۔ تو اگر پیچس کا کوئی مریض ہے تو 5 گرام چھوٹی چمچ جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہے، 5 گرام پیس لے، چھوٹی چمچ کے برابر ہو جائے گا، تو اس پسی ہوئی میتھی کو پانی میں جو ہے 1 گلاس پانی میں یا 1 کپ جو ہمارے گھروں میں چائے پینے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس میں اس پسی ہوئی میتھی کو ملا لیں اور اس کو پی لیں تو انشاءاللہ پیچس کا مرض ختم ہو جائے گا۔ نمبر 9، میتھی پیٹ کے چھوٹے چھوٹے کیڑے کو مار دیتی ہے۔ جو ہمارے پیٹ میں کبھی کبھی کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جو انسانی صحت کو بڑے نقصان پہنچاتے ہیں، تو یہ میتھی اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہمارے پیٹوں میں پیدا ہو جاتے ہیں انشاءاللہ العزیز میتھی کے استعمال کرنے کی وجہ سے یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مر جائیں گے، اور انسانی صحت اگر اس کی وجہ سے کچھ کمزور ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ملے گا۔ نمبر 10، پیٹ پھولنے کی اگر بیماری ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ میتھی جو ہے نا یہ مسکن ہے، یعنی انسان کی جسم کو تسکین پہنچاتی ہے، ہاضمے کو دور کرتی ہے۔ تو اگر پیٹ پھولنے کی کسی کو بھی بیماری ہو تو وہ شخص ڈیلی 1 چمچ چھوٹا چمچ جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے میتھی کا استعمال کرے، اس کو کھائے تو انشاءاللہ العزیز پیٹ پھولنے کی اگر کسی بھی طرح کی اس کو کوئی بیماری ہے تو انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، استشفوا بالحلبتی، یعنی میتھی سے شفا حاصل کرو، یہ میرے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے۔ تو یہ 10 فائدے ہم نے آپ تک پہنچائے ہیں، انشاءاللہ اس کے اور بھی جو فائدے ہیں تقریباً 50 فائدے ہیں جو ہم الگ الگ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے۔ اب ویڈیو لمبی نہ ہو اس لیے ہم نے صرف 10 کا انتخاب کیا ہے، آپ کے سامنے پہنچایا۔ آپ تمامی ساتھیوں سے میری گزارش ہے کہ ضرور اس کلپ کو اپنے دوستوں ساتھیوں تک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔